जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूथ पब्लिकेशन का एलसीएम और एससीएफ चैप्टर देखने वाले हैं, जो कि सभी आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, पहले पूरी ऐसे कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तम समावर्तक बोलते हैं, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? तो लॉसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉसो बोलते हैं। लॉसो बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो लिस्ट का मतलब होता है लघुत्तम। लिस्ट का मतलब क्या होता है? लघुत्तम होता है। कॉमन का मतलब होता है समापवर्तक होता है, और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। उसके बाद एससीएफ। अगला क्या है? तो अगला एससीएफ है। एससीएफ को समझते हैं, चलिए देखते हैं। एससीएफ एससीएफ क्या है? तो एससीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? मौसो। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं मौसो, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, ठीक है। मल्टीपल कोई संख्या, जैसे हम लोग क्या ले लिए? 12 ले लिए। 12 का मल्टीपल क्या होगा? एक तो 12 खुद होगी, उसके बाद मतलब मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या का टेबल, यानी पहाड़ा, ठीक है। जैसे 12 हो गया, 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 24, 36, 48, 60, ठीक है। डॉट डॉट नंबर के लिए जैसे 12 का फैक्टर देखना है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? तो जो संख्या दिया हुआ है, संख्या क्या दिया हुआ है? तो 12। 12 का अगर हम लोग को फैक्टर पूछेगा, जिसको गुणनखंड बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? जो भी संख्या विभाजित करेगी, मतलब दी गई राशि को जो भी संख्या विभाजित करेगी, वह सभी संख्या उस राशि का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। जैसे 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वह संख्या खुद 12 खुद हो जाएगा। तो जो है फैक्टर में क्या होता है कि दी गई राशि को, हाँ, दी गई राशि को जो भी संख्या विभाजित करेगी, वह सभी क्या हो जाएगा? दी गई राशि का। देखते हैं कि किस किस मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एलसीएम निकालने की विधि क्या सब है। एक नंबर में आता है आपका भाग विधि द्वारा। किसके द्वारा? तो भाग विधि द्वारा एलसीएम। दूसरा, चलिए देखते हैं कि एलसीएम निकालने की कौन सा विधि है। तो एलसीएम निकालने की दो विधि होता है, एक भाग विधि द्वारा, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाग विधि द्वारा कैसे एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 24, 30 और 40, ठीक है। कोई संख्या 24, 30, 40 लिए। अब हम लोग इसमें फटाफट भाग लगाते हैं, ठीक है। तो पहले तो किससे देंगे? 2 से देना है। किससे? अच्छा, इसमें किस संख्या से भाग देना है, यह बात कैसे पता चलेगा? तो भाग विधि द्वारा एलसीएम निकालने में जो भाग देते हैं, सबसे छोटी प्राइम नंबर से भाग देना पड़ता है, और कम से कम एक बार में 2 संख्या विभाजित भी हो। तो इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? हम लोग चलिए इसमें 2 से भाग दिए, तो 24 में 2 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा? 12। 30 में 2 से भाग दिए तो 15। 40 में इतना होगा। 2 से देंगे 12 में तो कई बार 6 आ जाएगा। अच्छा, 6। 15 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 15 एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद आपका 20 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 10। और फिर किस संख्या से भाग देना है? और फिर 2 से ही लगेगा। 2 से देने के बाद 2 से 3। उसके बाद 2 से 15 में लगेगा नहीं, तो 15 एज इट इज उतर जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा 2 से 5। 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5, ठीक है। अब इसमें किससे देना होगा? तो 3 से। किससे? तो 3 से। 3 से 3 में भाग देंगे तो कई बार? एक बार। 15 में भाग देंगे कई बार? 5 बार। फिर 5 एज इट इज उतर जाएगा। अब कौन सा टेबल से देना होगा? अब फिर 5 से देना होगा। 5 से भाग देंगे कई बार? 5, 1, 1, और फिर क्या उतर जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो एलसीएम बराबर 2 कई बार है? 2, एक बार, 2 बार, 3 बार। कई बार है? 3 बार। तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 गुना, और क्या है फिर? तो अब 3 है। क्या है? 3 है। 3 है तो 3 गुना क्या है? 5 है। क्या है? 5। तो अब गुना 3, 24, 24 पंचे 120। एलसीएम हो गया आपका 120, 120। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं कि क्या हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में हो जाएगा गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि, चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम। तो चलिए हम लोग क्या संख्या देखते हैं, 24, 30 और 40।
गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है तो 24 का उनको फैक्टर करना होगा। इसमें 2 से देंगे कई बार तो 12 बार, फिर यहाँ 2 से देंगे कई बार तो 6 बार, फिर इसमें 2 से देंगे कई बार तो 3 बार। अब लगेगा नहीं 30 का फैक्टर, 30 में पहले कौन सा 2 से 15, अब फिर 3 से कई बार तो 5 बार। और कटेगा नहीं कटेगा। अब इधर आइए इसमें 40 का फैक्टर। चलिए देखिए इसमें 2 से 40 में भाग देंगे कई बार 20 बार, फिर 2 से 20 में भाग देंगे कई बार 10 बार, फिर 10 में 2 से देंगे कई बार 5 बार। तो 40 का भी फैक्टर। चलिए अब लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है 24, 30, 40 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 24 का फैक्टर क्या निकला 2 2 2 और 3 ना, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3। उसके बाद 30 का फैक्टर क्या निकला तो 2 गुना 3 गुना 5 क्या 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, उसके बाद 40 का फैक्टर क्या आया 40 का फैक्टर आया आपका 2 पर पावर 3 गुना 5, 2 पर पावर 3 गुना 5। ठीक है, 2 पर पावर 3 गुना 5 हो जाएगा 2। गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं सभी बेस लेकर सबसे बड़ा पावर। बेस क्या सब है 2 है, उसके बाद बेस क्या है 3 है, और दूसरा बेस क्या है तो 5 है। अब देखिए 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है तो 2 पर मैक्सिमम पावर 3 है। 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है 2 पर मैक्सिमम पावर 3। उसके बाद 3 पर देखिए 3 पर मैक्सिमम पावर कितना है तो 1 है, तो 1 तो पावर में नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद 5 पे मैक्सिमम पावर क्या है तो कुछ नहीं तो 1 है। तो अब इसको गुना कीजिए 2 पर पावर 3 क्या हो जाएगा 8 गुना 3 24, 24 गुना 5 120। एलसीएम 120 आ गया। यही हो गया आंसर। बहुत बार तो आपका आंसर इसी फॉर्म में रख देगा 2 पर पावर 3 गुना 5 इसी फॉर्म में, या फिर गुना करके लिख देगा 120। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे। एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ निकालने के विधि। ठीक है, चलिए गुणनखंड हो जाएगा आपका डिफरेंस मेथड। क्या हो जाएगा डिफरेंस मेथड निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम संख्या ले लेते हैं। सेम संख्या हुई 24, 30 और 40। तो अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे 24 से 30 में भाग देंगे कई बार एक बार 24 कट जाएगा एलसीएम एक बार, शेष कितना बचा 6। अब क्या हो जाएगा 6 भागा 24 कई बार में 6 के 24 4 बार में कैंसिल, कितना आया तो 6 आया। अब इस 6 से किस में भाग देना है 40 में, 6 भागा 40 कई बार में 6 बार में कितना तो 36। घटाइए कितना बचा 4। अब 4 से भाग दीजिए किस में 6 में कई बार एक बार में 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2 से अब 4 में भाग दीजिए कई बार 2 बार खत्म। एचसीएफ बराबर क्या आ गया आपका क्या हो गया एचसीएफ बराबर 2। ठीक है, एचसीएफ बराबर 2 यहाँ जो आया एचसीएफ बराबर 2। संख्या तो वही हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, संख्या क्या हो जाएगा आपका संख्या हो जाएगा आपका 24, उसके बाद 30, उसके बाद 40। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जस्ट देखे हैं 24 का फैक्टर क्या आया था 2 पर पावर 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8 दिया 24। ठीक है, ये हो गया 24 का फैक्टर। अब 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब 40 का फैक्टर क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 8 8 हो गया 2 गुना 2 गुना 2 8 फिर गुना 5 40। अभी इस सबको अरेंज करके लिखिए क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3, फिर इसका हो जाएगा आपका 2 गुना 3 गुना 5, और इसका क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 5। 40 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 5। अब एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं कि कॉमन बेस लेकर सबसे छोटा पावर, कॉमन बेस गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने में क्या करते हैं कॉमन बेस लेकर सबसे छोटा पावर। गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालने में तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर क्या करेंगे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा
कॉमन बेस लेकर सबसे छोटा पावर। कॉमन बेस क्या है? तो कॉमन बेस 24 में भी 2 है, उसके बाद 30 में भी 2 है और 40 में भी 2 है। 24 में 3 है, 30 में 3 है और 40 में 3 नहीं है, तो क्या करेंगे? 3 लेंगे? नहीं लेंगे। उसके बाद 40 में 5 है, 30 में 5 है, लेकिन 24 में 5 नहीं है, तो 5 भी नहीं होगा। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? कॉमन बेस लेकर सबसे छोटा पावर। कॉमन बेस हो गया 2, 2 और सबसे छोटा पावर। सबसे छोटा पावर 2 में देखिए सबसे छोटा पावर क्या है? 2 में सबसे छोटा पावर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ फिर 3 है। सबसे छोटा पावर क्या हो गया? 1। तो 2 पर पावर 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई बात नहीं। तो यही हो गया आपका एचसीएफ। तो डिफरेंस मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं हम लोग, डिफरेंस मेथड से जो एचसीएफ निकालते हैं, तो इसमें कैसे निकाला जाता है? तो इसमें जो दी गई संख्या है उसमें सबसे बड़ी और सबसे दी गई सबसे बड़ी संख्या और सेकेंड बड़ी संख्या में अंतर लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस लेते हैं। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 10। अब इस 10 से जो है दी गई सभी संख्याओं में भाग लगाएंगे। मतलब डिफरेंस मेथड द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई है, हाँ, उस संख्या में से सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सेकेंड सबसे बड़ी संख्या, दोनों का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आया? तो 10 आया। इस 10 से दी गई सभी संख्याओं में भाग देंगे। अगर सभी संख्याओं में भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 10 हो जाएगा। तो 10 से 40 में भाग लग जाएगा, फिर 30 में भी लग जाएगा, लेकिन 24 में भाग नहीं लगेगा। तब फिर क्या करना होगा? उस डिफरेंस का आभाज फैक्टर करना होगा। क्या? प्राइम फैक्टर में इसको तोड़ना होगा। तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 और 5। अब इस प्राइम फैक्टर से दी गई सभी संख्याओं में भाग करना है। 2 से किस में? तो 40 में लग जाएगा, फिर 2 से 30 में भी भाग लग जाएगा, फिर 2 से 24 में भी लग जाएगा। ठीक है। अगर 5 से देखते हैं तो 5 से तो 40 में भाग लगेगा, फिर 30 में भी लगेगा, लेकिन 24 में नहीं लगेगा। तो इससे क्या हो गया कि एचसीएफ बराबर 2। ठीक है। मतलब डिफरेंस मेथड द्वारा एचसीएफ निकालने के लिए जो जितना भी संख्या दिया गया है, ठीक है, एक मिनट फिर से रिकॉल करवा देते हैं। देखिए, डिफरेंस मेथड द्वारा जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जितना भी संख्या दिया है उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सेकंड बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या और सेकंड, देखिए डिफरेंस मेथड द्वारा जो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं कि दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सेकेंड बड़ी संख्या, ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना आया? तो 10 आया। डिफरेंस कितना आया? 10 आया। इस 10 से दी गई सभी संख्याओं में भाग करेंगे। 40 में भाग लग जाएगा, 30 में भी लग जाएगा, लेकिन 24 में पूरा भाग नहीं लगेगा। तब फिर क्या करेंगे? इस 10 का प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। 10 को किस में तोड़ेंगे? प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। प्राइम फैक्टर बोले तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। मतलब अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ 1 हो। ठीक है। तो 10 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 5 में। तो इस 5 से अब भाग देंगे, 40 में लग जाएगा, 30 में भी लग जाएगा, लेकिन 24 में 5 से पूरा भाग नहीं लगेगा। तो 5 क्या हो गया? इसका एचसीएफ नहीं होगा। और फिर 2 से देखते हैं। 2 से 40 में भी भाग लग जाएगा, 2 से 30 में भी भाग लग जाएगा, फिर 2 से 24 में भी भाग लग जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया? तो 2 हो गया। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया। यही है आपका डिफरेंस मेथड। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, रेलवे यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो संग्रह है, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका सोल्यूशन देखते हैं आप। तो यहाँ क्या बोला कि 98, 28 और 112 का क्या निकाले? तो एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए 98, 28 और 112 सभी संख्याओं को आभाज्य फैक्टर के रूप में लिखेंगे और फैक्टर का सबसे बड़ी संख्या को आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 98 को तोड़ेंगे 49 गुना 2 आभाज्य फैक्टर के रूप में। 28 को तोड़ेंगे 7 चौके 28, 7 गुना 4। फिर 112 को तोड़ेंगे 16 गुना 7, 16 7 112 होता है, 16 गुना 7, सबको आभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ दिए। उसके बाद एलसीएम बराबर हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? दी गई सभी संख्या को आभाज्य फैक्टर के रूप में तोड़ देते हैं और बड़ी बड़ी संख्या को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे 49 गुना 2 है तो क्या हो जाएगा? 49 गुना 49 से जब 49 ले लिए तो अब 7 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 49 में 7 ऑलरेडी है। और इसके बाद क्या ले लेंगे? 16। 49 के बाद क्या हो जाएगा? 16। जब 16 ले लिए तो 4 लेने की जरूरत नहीं और 2 लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 16 में 4 भी है और 2 भी है। तो 49 गुना 16 तो कितना हो जाएगा? 16 9 144 का 4 हाथ में रहा 14, 16 चौकी 64 और 14 कितना हो जाएगा? 78। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? दी गई सभी संख्याओं को एक बार फिर से देखना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है। दी गई सभी संख्याओं को आभाज्य फैक्टर के रूप में क्या करेंगे? तोड़ेंगे। सभी संख्याओं को आभाज्य फैक्टर के रूप में 49 गुना 2, 7 गुना 4, 28 को तोड़े। उसके बाद 112 को 16 गुना 7 के फॉर्म में तोड़ें। उसके बाद क्या निकालना है? तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ी फैक्टर को लेते हैं। सबसे बड़ी फैक्टर 49 अगर ले लें तो उसमें 7 ऑलरेडी कॉमन है। ठीक है। और दूसरा बड़ी संख्या क्या है? 16 जब लिए तो इसमें 2 और 4, क्या 2 और 4 ऑलरेडी इसमें है। तो 49 गुना 16 कितना हो गया? 784। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? 36, 54, 72, 96 का लघुत्तम समावर्तक निकालें, एलसीएम निकालें। चलिए अब हम लोग 2 नंबर को बनाते हैं।
2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला 36, 54, 72, 96। तो सबको क्या करेंगे आवाज़ गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ेंगे, लिखेंगे 36, उसके बाद क्या है 54, फिर क्या है 72, उसके बाद 96। सभी को आवाज़ फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। तो 36 को आवाज़ गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे 9 गुना 4, 9 गुना 4, ताकि दोनों का एचसीएफ क्या हो 1 हो। 54 को तोड़ेंगे 27 गुना 2, 27 गुना 2, ये दोनों का जब एचसीएफ निकलेगा 1 आएगा। 72 को तोड़ेंगे 8 गुना 9 आवाज़ फैक्टर के रूप में। 96 को तोड़ेंगे 32 या 96, ठीक 32 गुना 3, 96। सबको क्या किया आवाज़ फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लिए। अब एलसीएम लिखना है, क्या लिखना है एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर सबसे बड़ी संख्या लेना है। बड़ी संख्या में आपका 27 आ जाएगा। जब हम 27 ले लिए तो ना तो 9 लेना होगा ना ही 3 लेना होगा, ठीक है 27 आ गया, ठीक। अब उसके बाद बड़ी संख्या क्या है 32, 32। जब 32 ले लिए तो ना तो 8 लेना होगा और ना ही 2 और 4, इसको तो लेना ही नहीं होगा। एलसीएम निकालने में क्या करते हैं सभी को आवाज़ फैक्टर के फॉर्म में तोड़ते हैं और सबसे बड़ी संख्या को आपस में गुना करते हैं, ठीक है। 27 लिए तो 9 और 3 नहीं लेना होगा। उसके बाद जब 32 लिए तो 4, 2 और 8 को नहीं लेना होगा, इसलिए कि 32 में 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। 27 में 9 भी है, 3 भी है, इसीलिए अब दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 27 गुना 54 पे 4 हाथ में रहा 5, 27 दिया 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 81 और 5 86। तो आपका आंसर हो गया 864। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग से पूछना चाहिए क्या 24 है, 42 है और 56 है। क्या है 24 है, 42 है और 56 है, कितना है 56 है। इसको क्या करना है आवाज़ फैक्टर के रूप में तोड़ना है। 24 का क्या हो जाएगा 8 गुना 3, उसके बाद 42 का 21 गुना 2 और 56 का 8 ही 7 ही 56, 8 गुना 7। हमको क्या निकालना है तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं बड़ी बड़ी फैक्टर को आपस में गुना करते हैं। जैसे 21 ले लिए तो हमको 3 और 7 नहीं लेना होगा। 21 के बाद क्या लेना होगा अब 8 लेना होगा। जब हम 8 ले लेंगे तो फिर हमको 2 नहीं लेना होगा। तो एलसीएम क्या हो गया 8 के 8, 8 दूनी 16, 168, ठीक है। कितना हो गया 8 के 8, 8 दूनी 16, आंसर कितना हो गया 168, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 70, 28, 42 का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम निकालिए। एलसीएम ना लिखेंगे सबको 70, 28 और 42 सबको आवाज़ फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे, ठीक है। 70 को तोड़ेंगे 7 गुना 5, 35 दूनी 70 आवाज़ फैक्टर। चलिए देखिएगा फिर से 28 को क्या लिखेंगे हम 7 गुना 4। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 21 लेंगे तो 7 लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ आ जाएगा 4, उसके बाद 5, 4 ले लिए तो 2 नहीं लेना होगा, ठीक है। अब इसको आपस में गुना कीजिए 21 गुना 5 105, 105 गुना 4 कितना हो जाएगा 420, ठीक है। ये हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक देखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या पढ़ रहा है। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधों एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियाँ, पौधे बी वाले आयत में 28 पंक्तियाँ और सी वाले में 42 पंक्तियाँ हैं। तो बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधे की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला कि किसान द्वारा लगाए गए न्यूनतम संख्या कितनी है, पौधों की न्यूनतम संख्या कितनी है। इसका मतलब क्या है हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखना होगा बस लैंग्वेज दे दिया है लंबा चौड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं है। 70 है, उसके बाद क्या है 28 है, उसके बाद 42 है, ठीक है। चलिए 70 को तोड़ेंगे क्या 7 गुना 5 गुना 2 आवाज़ पर करनी। 28 को तोड़ेंगे 7 गुना 4, उसके बाद फिर 42 को तोड़ेंगे 21 गुना 2। हमको क्या निकालना है न्यूनतम पेड़ों की संख्या ज्ञात करना है ना। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या को आपस में गुना करना है। 21 गुना 21 ले लिए तो 7 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुना 4 ले लिए तो फिर 2 नहीं लेना है क्योंकि 4 का फैक्टर में 2 है। उसके बाद 5, 21 गुना 5 105 गुना 4 420, आंसर हो गया आपका 420, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अगर क्लास पसंद आया हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। जय हिंद।